की बात करते हैं तो न्यू कैपिटल में आपके क्वेश्चन में 7 लाख दिया हुआ है। 7 लाख को हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यू कैपिटल 7 लाख इंटू 3/7 3 लाख, आर कैपिटल 7 लाख इंटू 4/7 4 लाख। टोटल ऐड करेंगे आप 7 लाख हुआ जो आपका फिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कैपिटल। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब आप बात करेंगे तो अब इन सभी मदों का, इन सभी आइटम का यूज हम इसमें करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आप जानते हैं कि बाय बैलेंस बीडी करेंगे और ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 1,30,000, 3,50,000, 4,40,000। रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 2, 3, 4 में 10,000, 15,000, 20,000। अब यहाँ पे क्यू कैपिटल आर कैपिटल दिया हुआ है, कहाँ से आया आप यहाँ देख लीजिए। पी शेयर इन गुडविल को क्यू कितना गेन किया 12,000, आर कितना गेन किया 16,000। तो जितना गेन किया वही अमाउंट ये लोग पी को देंगे। यहाँ पर हमने क्यू कैपिटल आर कैपिटल करेंगे, कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब पी का कैपिटल टोटली कंप्लीट हो गया, लेकिन जब क्यू और आर कंट्रीब्यूट करेंगे, पी का पेमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से पी कैपिटल करके हम क्यू में से माइनस करेंगे, आर से माइनस करेंगे, क्योंकि उतना कैपिटल उनका डाउन होगा, डेबिट होगा। तो हमने पी कैपिटल लिखकर दोनों को डेबिट किया। डेबिट करने के बाद हम आते हैं पी के पेमेंट करने के पोजीशन में। टोटल ऐड करते हैं तो 1,68,000 आता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल पेमेंट जो है रिटायरमेंट के टाइम ही कर दिया गया है। अब 1,68,000 में यहाँ पर देखते हैं 2 रीवैल्यूएशन लिखा है। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है 20,000, 30,000, 40,000 हमने दे दिया। उसके बाद हम पी की बात करेंगे तो 1,68,000 टोटल देना था, जिसमें 20,000 लॉस है, तो लॉस को माइनस करेंगे और पेमेंट कितना हो गया 148,000। ये हुआ पेमेंट, फाइनल पेमेंट हुआ किसका पी का। अब हम ये डैश कर देंगे क्योंकि इस रो में सिर्फ पी का ही एंट्री है। अब हम आते हैं बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने के लिए, तो आर का टोटल करेंगे 4,60,000, क्यू का टोटल करेंगे 3,65,000। हमने 3,65,000 लिख दिया, 4,60,000 लिख दिया। 4,60,000 से आप 56,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 4,04,000। यहाँ 3,65,000 से 42,000 को माइनस करेंगे 30 + 12 तो आएगा 3,23,000। बैलेंस सीडी को आप बीडी करेंगे। कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो यहीं पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डीके गोयल को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीके गोयल का नकल भी कीजिए, उनके जो हिंट्स दिए गए हैं उसके ऊपर वर्क कीजिए। आप यहाँ भी एडजस्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई गलत नहीं काटेगा, फुल मार्क्स वहाँ भी आपको मिलेंगे। लेकिन कितना कौन पार्टनर कैपिटल लाया, कितना विड्रॉ किया, ये क्लियरली फिगर के लिए आप इस सिस्टम का यूज कीजिए और बैलेंस सीडी को यहाँ बीडी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3,23,000 क्यू का हो गया और 4,04,000 आर का हो गया। लेकिन हमको कैपिटल चाहिए कितना, तो कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 3 लाख और 4 लाख को कैलकुलेट किया है। तो जो कैलकुलेट किया है हमने उसको 2 बैलेंस सीडी करके नीचे लिख दीजिए 3 लाख 4 लाख, यानी जितना भी कैपिटल हो उसको एडजस्ट करके हम लोग 3 लाख और 4 लाख पे ही लाना है। हम देख रहे हैं कि क्यू का भी कैपिटल 23,000 एक्सेस है, आर का भी कैपिटल 4,000 एक्सेस है। तो एक्सेस है तो हम यहाँ 2 बैंक करेंगे और विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर कम होता है तो
बाई बैंक करके जो पार्टनर का कम होता वो लेकर आता, जितना कम होता उतना राशि लेके आता। दोनों निकाल लिए, क्लोज कर दिए। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी कहेगा। अगर इसी क्वेश्चन का रिवाइज बैलेंस शीट बनानी हो तो बैलेंस शीट के 2-3 आइटम जो चेंज होंगे उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कैपिटल तो फिक्स हो गया, क्यू और आर दो ही पार्टनर रहेंगे। क्यू का कैपिटल 3 लाख, आर का कैपिटल 4 लाख हो गया। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आता है वो बैंक के कैलकुलेशन पे आता है, इसलिए हमने कैश एट बैंक का एक अकाउंट ही बना दिया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप बैंक अकाउंट बनाना नहीं भूलिए। बैंक अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बैलेंस शीट बनाने में। सबसे पहले टू बैलेंस विधि आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, 1,50,000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,50,000। अब आप देखेंगे कि पी को पेमेंट आपने कितना किया, 1,48,000। क्यू ने कितना कैपिटल विड्रॉ किया, 23,000। आर ने कितना कैपिटल विड्रॉ किया, 4,000। टोटल हो गया 175,000। जबकि आपके फॉर्म के पास कैश एट बैंक कितना है, 150। तो 25,000 आया कहाँ से, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये करेंट लायबिलिटी है और इसको आप बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो कैपिटल हो गया, कैपिटल आप समझ गए, लायबिलिटी समझ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट समझ गए। अब बाकी के आइटम में जहाँ प्लस है प्लस कीजिए, जहाँ माइनस है माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद एक और टॉपिक इसमें रह जाता है, सेटलमेंट ऑफ लोन। आइए हम सेटलमेंट ऑफ लोन को पढ़ने चलते हैं। सेटलमेंट ऑफ लोन रिटायरमेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। सेटलमेंट ऑफ लोन को समझने के लिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सेम आप क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बनाकर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक जब आते हैं तो अभी जो इस वीडियो में क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें दिया था कि पी का टोटल पेमेंट कर दिया गया। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपने देखा होगा टू बैंक अकाउंट लेकर 148,000 हमने पे कर दिया। सपोज कीजिए कि 1,18,000 ही पेमेंट किया जाता, यानी 148 पे करना था और 1,18,000 पेमेंट किया जाता तो 30,000 बचता। वो 30,000 हम पी के लोन में ट्रांसफ़र कर देते तो क्या होता। इसी तरीके का क्वेश्चन आप जब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन को बना के लोन अकाउंट में ड्यूज बैलेंस को, ड्यूज कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे। जब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी वो क्वेश्चन है चैप्टर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे ललित, मधुर और नीना ये 3 पार्टनर हैं। इसी 3 पार्टनर में मधुर जो है रिटायरमेंट की पोजीशन में है। तो मधुर का जो पेमेंट हुआ सो हुआ 30,000 रुपीज़ मधुर के लोन में ट्रांसफ़र है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे ये समझना है। जितना कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसे यहाँ लिखेंगे बाय मधुर कैपिटल अकाउंट। मधुर के कैपिटल से आया 30,000 लोन में तो हमने लिख दिया मधुर कैपिटल अकाउंट 30,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो 30,000 को 2 इंस्टॉलमेंट में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 आएगा। लेकिन सबसे पहले ईयर के लास्ट में हम 30,000 का 12% इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है।
तो 12% हम कैलकुलेट करेंगे 3600, दोनों को ऐड करेंगे और पेमेंट में चले आएंगे। याद रखिएगा जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उस वर्ष का टोटल इंटरेस्ट ऐड करेंगे और तब पेमेंट करेंगे। तो 15,000 प्लस 3,600, ये 3,600 क्या है? करेंट ईयर का इंटरेस्ट है। दोनों को ऐड करके पेमेंट करेंगे और बैलेंस आ जाएगा हमारा 15,000। फिर बैलेंस सीडी को बीडी करेंगे 15,000, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 1800। यह किस पर निकला? ड्यूज अमाउंट पे। तो 1800 हो गया। टोटल ऐड करेंगे 16,800। दो ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था, फर्स्ट पेमेंट हो चुका है, सेकेंड आप करने जा रहे हैं, तो 2 बैंक अकाउंट करके 16,800 पेमेंट कर देंगे। अगर यही सेटलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना होता तो आप क्या करते? इसका कैलकुलेट करते 12%, 3600, यहाँ लिखते 10,000, 3600 को ऐड करके यहाँ पर 13,600 कर देते। फिर बैलेंस सीडी आता कितना? 20,000, 20,000 को बीडी करते। अब 20,000 का 12% निकालते तो 2,400 होता है। अब फिर उसका पेमेंट यहाँ करते तो 10,000 प्लस 2,400 यानी 12,400। बैलेंस कितना आता? 10,000। फिर उसको लेकर आते हम थर्ड ईयर में और 12% कैलकुलेट करते तो 1,200 आता, और लास्ट में पेमेंट करते तो 10,000 प्लस 1,200 यानी 11,200। तो सेटलमेंट ऑफ लोन में कुछ खास नहीं है। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए तो समझिए कि रिटायरमेंट क्लियर हो गया, और इस तरीके से रिटायरमेंट के टोटल टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेथ की बात करते हैं। तब तक आप रिटायरमेंट बनाइए। रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के साथ हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।